हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और लॉकडाउन में सबको घरों में बैठ कर के रहना पड़ रहा है। इस कारण सभी तरह के काम धंधे जो हैं, जो पब्लिकली होते थे, सारे बंद किए गए हैं गवर्नमेंट के आदेश पर। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी, जो मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी इसे ज़रूर सीखा होगा कि लॉकडाउन में हम घर में बैठ कर के भी अपना जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, बिना बाजारू सामानों का ज़्यादा उपयोग किए भी हम रह सकते हैं। आज इस कोरोना वायरस ने हम लोगों को एक ऐसे मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है जिसकी हम जितनी भी कोशिश करें इससे निजात पाने का, पर हम पा नहीं पा रहे। सारा विश्व आज इसके सामने घुटने टेक चुका है। बहुत ही सच कहावत पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे और सुनते थे कि प्रकृति जो है अपना नियंत्रण खुद कर लेती है। आज हम लोग इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं। इतना विकसित होने के बावजूद भी हम लोग कोरोना के सामने हार गए हैं। कोरोना हम लोगों को किसी भी तरह से नहीं राहत दे रहा। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, हर जगह ये हम लोगों को काफ़ी अलग थलग करते जा रहा है। आज समस्या ये नहीं है कि हम कैसे अपने कामों को जारी रखें। समस्या ये है कि ये बीमारी का इलाज जल्द से जल्द अगर संभव ना हुआ तो क्या हमारा आगे का जीवन सुचारू रूप से हो पाएगा। और ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि जब विश्व के सारे वैज्ञानिक हाथ उठाकर खड़े कर चुके हैं, उनके टीका का निर्माण कर पाने में वो लोग असक्षम अभी तक हैं। जो देश के बड़े बड़े जो लोग साइंटिस्ट हैं, जो विश्व में जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, उन लोगों तक इस वायरस का तोड़ नहीं मिल पा रहा। तो हम और आप तो साधारण इंसान हैं जो उन लोगों के द्वारा प्रदत्त चीज़ों का उपयोग कर जीते आ रहे हैं। अब समस्या ये है कि हम लोग इससे कैसे लड़े, कैसे बचे। तो यहाँ सिंपल सी बात मेरे हिसाब से यही है कि हमको खुद ही इसका बचाव करना होगा, न कि सरकार पर, न कि साइंटिस्टों पर अभी पूर्ण रूप से निर्भर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब साइंटिस्ट और जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के तरफ से जो वक्तव्य आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय से जो वक्तव्य आ रहा है, विश्व के कोने कोने से जो बातें सामने आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि इस वायरस का बचाव इतना आसानी से नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करें फिर, कैसे अपने जीवन को जिएं। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 3 तारीख के बाद भी हमारी यहाँ की स्थिति नियंत्रण में होगी। लेकिन अब समस्या ये है कि आखिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को उबारें। तो आज स्पष्ट है कि प्रकृति जो है, उसके सामने इंसान की कोई कीमत नहीं है। इंसान को प्रकृति ने बनाया है और उस पर वो अपना खुद नियंत्रण कर सकती है। इंसान चाहे प्रकृति का कितना भी दोहन कर ले, उस पे ऊपर में अपनी विजय प्राप्त करने का जितना भी ढोल पीट ले, इस कोरोना वायरस ने सब साबित कर दिया कि ये सब ढकोसले थे। इंसान प्रकृति से कभी जीत नहीं सकता और ना कभी जीतेगा। तो हम लोगों को इस बात को दिमाग में रखकर चलना होगा कि प्रकृति से ऊपर कोई नहीं। तो प्रकृति से ही अब हम लोगों को इसका इलाज के लिए उम्मीद रखनी चाहिए कि प्रकृति ही कुछ इसका उपाय कर दे, ताकि हम लोगों का जीवन जो है बच सके धरती पर। मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग के अंदर में भी कुछ ना कुछ बातें आ ही रही होंगी कि आप लोग भी कुछ बोलना चाह रहे होंगे इसके ऊपर। अपने अंदर में जो जिज्ञासा, जो आपके अंदर में बातें उत्पन्न हो रही है, उसको आप लोग भी वीडियो के माध्यम से शेयर करें। अभी समय ऐसा आ गया है कि किसी के पास कुछ काम करने को है नहीं, सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन में जो है घरों के अंदर सुरक्षित हैं। तब क्या किया जाए, कैसे इस जीवन को सुचारू रूप से बनाया जाए।
बच्चे घर में रहकर अब ऊब चुके हैं। बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग सभी लोग जो कि कभी इतना लंबा घर में एक साथ व्यतीत करना संभव नहीं हो पाया होगा, अब इस बार सबको ऐसे परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि सब लोग एक साथ बंद हैं घर में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कार्य चालू हैं सुचारू रूप से, अगर उनका कार्य बंद कर दिया जाएगा तो हम तक कुछ सुविधाएं आनी बंद हो जाएगी, फिर हम जो हैं और परेशान हो सकते हैं। तो अब है कि अभी तक तो हम स्टॉक्स वाली चीज़ों का उपयोग करते आ रहे हैं, अब आने में वाले जो हमारे महीने होंगे या आने वाले जो समय होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे। सरकार, मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीनों तक किसी विद्यालय या किसी मॉल या सिनेमा घर को चालू करने का आदेश दे, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज ही संभव नहीं हो पा रहा। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार लास्ट में यही निर्णय लेगी कि आप लोग अपना बचाव स्वयं करें और सुरक्षित रहें। लॉकडाउन को समाप्त किया जाता है और इस बीमारी से खुद से लड़ना होगा, सबको अपने आप बचाव खुद करना होगा। अमेरिका ऐसा देश भी जो है आज, जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली देश कहता था, वो सर्वशक्तिशाली नहीं रहा। देश के इतने पढ़े और विद्वान लोगों का देश जो हम लोगों से ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर भी आज स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम तो भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, जिनको पूरी विश्व कहती है कि जाहिल हैं, पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन उन लोगों ने ही तो इस बीमारी को थोड़ा हद तक कंट्रोल किया हुआ है। तो आज ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर आज धरी की धरी रह गई है, कुछ भी आज नहीं लगता ऐसा कि वो जारी रह पाएगा आगे। तो क्या कहा जाए इस समय को, कैसे इस समय का हम लोग सदुपयोग करें और किस तरह से इससे हम निजात पाएँ। सभी विद्यार्थी आजकल बड़े उत्सुक हैं कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो, कब वो लोग स्कूल जाएं, कब वो लोग अपने अपने कोचिंग जाएं। पर समस्या जो है काफ़ी गंभीर है। आज तो हमारे जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस आ चुका है। अब हम लोगों को भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे विचार से तो अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी असहयोगपूर्ण दृष्टि में गोचर हो रहे हैं और आने वाला समय काफ़ी मुश्किलों से भरा होने वाला है सबके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये मैसेज ज़रूर अच्छा लगेगा। क्या कहा जाए, इस समय कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे रहे हैं, कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जिससे कि हम आप लोगों के सामने हम लोग कुछ ऐसा चीज़ प्रस्तुत करें जिससे कि आपका भी मन लगे और आपको भी लगे कि आपका जीवन एक प्रकाश की ओर जाएगा। मोदी जी बेचारे क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि देश में कोरोना का प्रकोप कम हो, किंतु कहते हैं कि जो होता है वो अच्छाई के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छाई के लिए होगा, गीता का सार है। आने वाला समय भी काफ़ी अच्छा ही होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। मेरा बस यही कहना है दोस्तों कि सब कोई घरों में सेफ रहें। और अब आ गया है समय ऐसा कि हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मध्यवर्गीय लोगों को होने वाली है। जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उन तक भी भोजन, राशन, पानी सब पहुंचा दिया जा रहा है। जो सब उच्च वर्गीय लोग हैं उनके तो बारे में कहना ही गलत होगा। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका तो सब कुछ चल ही रहा है। सिर्फ ऐसे लोगों के सामने दुविधा उत्पन्न हो रही है जो लोग प्राइवेट बेसिस पे काम करते हैं और प्राइवेट बेसिस पे इनकम अभी बंद हो चुका है। किसानों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। अब क्या कहा जाए, समस्या काफ़ी गंभीर है। अब इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, अब ये देखना है कि भगवान हम लोगों को किस ओर लेके जाते हैं। धन्यवाद।